तो आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करेंगे आज एनिमल हस्बेंड्री में अपने पार्ट नंबर 5 को, जिसमें हम बात करेंगे गोट फार्मिंग के बारे में या फिर गॉट फार्मिंग के बारे में, जो आप बोलना चाहें वो बोलें। बकरी पालन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। इंपॉर्टेंट रहेंगे पशुधन प्रसाराधिकारी के लिए, लाइव स्टॉक ऑफिसर के लिए, या फिर कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम भारत में जो हो रहा है, ICAR, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और TGT साइंस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें डिस्कस करेंगे बेहतरीन क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं उन पे भी बात करेंगे। और ये बकरी से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम लास्ट में देखेंगे और लास्ट में 100 बात की एक बात भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं 4 पार्ट बना चुका हूँ। पहले पार्ट में हमने पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में डिस्कस किया था, दूसरे पार्ट में हमने भेड़ पालन के बारे में डिस्कस किया था, सिप फार्मिंग के बारे में, थर्ड पार्ट में हमने डिस्कस किया था काउ फार्मिंग के बारे में, गाय पालन के बारे में, और कल हमने फोर्थ पार्ट में डिस्कस किया था भैंस पालन बफेलो फार्मिंग के बारे में। तो उनका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। मेरी आपको फ्री में एडवाइस है, उनको ज़रूर देख के जाएं या कहीं से भी देखें, लेकिन ज़रूर देखें, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और बातें कम काम ज़्यादा। तो साथियों, आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 5 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बकरी पालन के बारे में, गोट फार्मिंग के बारे में। बकरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, पशुधन प्रसाराधिकारी में आ सकते हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, और बीच बीच में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, आपको उनके आंसर करने हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे हम हर पार्ट में करते हैं, सबसे पहले मैं बताता हूँ, और आपको पता है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जूलॉजिकल नेम से। तो बकरी का अगर मैं जूलॉजिकल नेम की बात करूँ, जंतु वैज्ञानिक नाम की बात करूं, तो इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है क्या? केप्रा हिरकस। क्या? केप्रा हिरकस इसका जूलॉजिकल नेम होता है। मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी एनिमल का जो जूलॉजिकल नेम होता है, पहला नाम जो पहला होता है, पहला शब्द उसके जीनस यानी वंश को दिखाता है, और दूसरा जो शब्द होता है वो उसकी स्पीसीज को दिखाता है, ठीक है। तो बकरी का जूलॉजिकल नेम केप्रा हिरकस होता है, ठीक है। जबकि हमने कल भैंस के बारे में पढ़ा था, तो भैंस का जूलॉजिकल नेम क्या होता है? बुबेलस बुबेलिस। क्या होता है? बुबेलस बुबेलिस। अगर मैं बात करूं, जो बकरी होती है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? गाय, भैंस, बकरी सब एक ही फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। सब एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं। सेकंड बात करूं, जैसे हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम की, तो बकरी में नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने होते हैं? 30 पेयर्स, 30 जोड़ी क्रोमोजोम गुणसूत्र जो है बकरी में मिलते हैं। अब मैं बात करूं, कल हमने भैंस के बारे में पढ़ा था कि भैंस में कितने क्रोमोजोम मिलते हैं, तो ये आप मुझे बताओगे, ये आपके लिए HW है। मैं आपका वेट कर रहा हूं कमेंट में, ठीक है। आप मुझे कल हमने जो पढ़ा था कि भैंस में कितने क्रोमोजोम पेयर्स मिलते हैं, वो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपका वेट कर रहा हूं। देखते हैं आपने कितने ध्यान से वीडियो देखा है कि नहीं। बात करें कि गोट जो बकरी होती है उसका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो उसका जो शरीर का तापमान होता है वो करीब 39.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अगर इसे फ़ारेनहाइट में बोलूं तो 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। तो करीब ये इतना इसका बॉडी टेम्परेचर होता है। अगर मैं रेस्पिरेशन रेट की बात करूं, श्वसन दर, तो बकरी का जो रेस्पिरेशन रेट है, 1 मिनट में बकरी जो है 16 से 20 बार सांस लेती है और छोड़ती है, उसको रेस्पिरेशन रेट बोलता है, ठीक है। कोई भी एनिमल 1 मिनट में कितना इनहेल और कितना एक्सहेल करता है एयर को, उसको उसकी रेस्पिरेशन रेट कहते हैं पर मिनट की। तो ये बकरी में 16 से 20 बार होती है, ठीक है। अगर मैं नाड़ी दर की बात करूँ बकरी में, तो नाड़ी दर बकरी में होती है कितनी? 70 से 80 पर मिनट, यानी 70 से 80 बार इसकी नाड़ी दर 1 मिनट में होती है। अगर गेस्टेशन पीरियड की बात की जाए, गर्भावस्था काल, ठीक है, यानी गर्भ धारण से लेके बच्चे पैदा करने तक का जो समय होता है उसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं एनिमल में। तो गेस्टेशन पीरियड होता है बकरी का 148 डेज। कितना? 148 दिन होता है। कितना होता है? 148 डेज। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि जो भैंस होती है, कल हमने भैंस के बारे में पढ़ा था, तो भैंस का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, इसका आप मुझे कमेंट करेंगे। बहुत सारे लोग करते भी हैं, ठीक है, जैसे निशा भंडारी है, ठीक है, और भी हैं, पंकज कंडियाल हैं। ये लोग अच्छा कमेंट करते हैं और डेली कमेंट करते हैं, मतलब हर क्वेश्चन पे कमेंट करते हैं, तो अच्छा लगता है, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करते हैं, तो अच्छा लगता है जब ये कमेंट करते हैं, और इससे पता चलता है कि ये कितने सीरियस होकर जो है कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सरस्वती बिस्ट भी कमेंट करती हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट देखो, प्यूबैरिटी की बात करूँ अगर मैं, कि इनमें प्यूबैरिटी
की एज क्या होती है बकरी में। तो बकरी की जो प्यूबरिटी होती है यानी प्यूबरिटी एज बोलते हैं कि कब जो है उसका मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है, उसे प्यूबरिटी की एज बोलते हैं। तो ये 15 से लेके 18 महीनों में यानी 15 to 18 मंथ्स में जो बकरी प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती है। जबकि ह्यूमन में मेल और फीमेल प्यूबरिटी की एज अलग अलग होती है, ठीक है। अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो गर्ल्स की जो प्यूबरिटी की एज होती है वो करीब करीब 10 साल के आसपास स्टार्ट हो जाती है, और बॉयज़ में जो है वो 10 से लेके 12 साल के आसपास वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा बकरी के मीट को, तो बकरी के मीट को चेवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकरी का जो मांस होता है उसे चेवन के नाम से जाना जाता है, CHEWON, ठीक है। जबकि कई सारे लोग जानते, ये पता होता है, ये बोलते हैं लोग कि बकरी के मीट को मटन बोलते हैं। आप लोग को पता है ना, जब आप मीट लेने जाते हैं दुकान में तो क्या बोलते हैं? मटन दे दो। तो वहाँ पे मटन से हमारा क्या मतलब होता है? मटन से मतलब होता है कि हमें बकरी का मीट दो, लेकिन गलत है ये। बकरी के मीट को नहीं बोलते मटन। मटन किसको बोलते हैं? सिप, भेड़ के मीट को मटन बोलते हैं, जबकि बकरी के मीट को क्या बोलते हैं? चेवन के नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये पता होगा, ठीक है। अब काऊ के मीट को क्या बोलते हैं ये आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। और बफेलो यानी भैंस के मीट को क्या बोलते हैं ये आपके लिए है, या ये आपके लिए HW है। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। निशा भंडारी हो गई, सुनीता रावत हो गई, लोग अच्छे कमेंट करते हैं, तो इससे पता चलता है कि ये लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं, ठीक है। आप करो ना करो मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इससे पता चलता है कि आप एक्टिव हैं, आप शो की वीडियो नहीं देख रहे, ठीक है। इसके अलावा धर्म भी मैं कमेंट करते हैं तो अच्छा ही लगता है। नेक्स्ट देखो, बकरी पालन के उद्देश्य। बकरी हम क्यों पालते हैं? तो देखिए, भारत में बकरी पालन के 3-4 उद्देश्य मेन है। सबसे पहला, मीट के लिए पालते हैं। दूसरी बात, दूध के लिए भी पालते हैं। बकरी का दूध जो डेंगू होता है उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, ये प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाता है। और ऊन के लिए भी पालते हैं। तो 3 चीज़ों के लिए, मीट, मिल्क और वुल यानी ऊन के लिए पालते हैं। कहीं के भारत के किसी जगह में, पहाड़ी जो इलाके हैं वहाँ पे बकरी का पालन बोझा ढोने के लिए, सामान इधर से उधर ले जाने के लिए भी किया जाता है। अगर मैं बात करूँ मेल गोट, जो नर बकरी होती है, बकरी का जो मेल होता है उसे बक, BUCK, बक के नाम से जानते हैं। जबकि जो बकरी का जो फीमेल होता है, जो मादा बकरी होती है, उसे नैनी या फिर डोई के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि नर बकरी को क्या बोलते हैं? तो मेल गोट को क्या बोलते हैं? बक बोलते हैं। और फीमेल गोट को क्या बोलते हैं? नैनीस के नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद है आपको आ गया होगा। देखिए, बकरी का जो बच्चा होता है, बछड़े को हम किड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकरी के जो बच्चे को हम क्या बोलते हैं? किड बोलते हैं। और बकरी में पार्चुरेशन यानी ब्याने की प्रक्रिया को हम किडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि CGRI कहाँ में है, कहाँ पे है? सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। तो CGRI, सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारत में यूपी में है, मथुरा में है। कहाँ पे है? यूपी में है, मथुरा में है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सेंट्रल वुल एंड शिप रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, भारत के किस स्टेट में है, ये आप मुझे कमेंट करेंगे। ये जब हमने शिप वाली, भेड़ वाली वीडियो पढ़ी थी, सेकंड वीडियो थी वो, उसमें हमने डिस्कस किया था। तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि सेंट्रल वुल एंड शिप रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत के किस राज्य में है। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आगे बात करें CSWRI, यहाँ पे देखिए, सेंट्रल शिप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो यह आपके लिए होमवर्क है, ये मैंने स्पेशल आपके लिए लिखवाया है। देखिए, जिन जिन क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है आप ध्यान रखें, जिन जिन क्वेश्चन में ये लिखा होगा, कैसा, ये वाले आपके लिए HW है। ये मैं अपने सामने लिखवाता हूँ खास, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अब बात करते हैं कि गाय को जो बकरी होती है, बकरी को गरीबों की गाय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गरीबों की एग्जाम में आता है कि गरीबों की गाय किसे कहते हैं? तो गरीबों की जो गाय है वो बकरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बकरी थोड़ा सा सस्ती होती है गाय की तुलना में। गाय आपको पता है बहुत महंगी गायें आती हैं, तो बकरी सस्ती होती है, तो इसे किसान जो है आसानी से पाल सकते हैं, इसीलिए इसे गरीबों की गाय कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि किसने कहा था? तो देखो बेटो, गरीबों की गाय बकरी को
किसने कहा था? वो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने बकरी को गरीबों की गाय कहा था। जबकि गरीबों का पशु या एनिमल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में इंपॉर्टेंट बात बन सकती है। गरीबों का गाय तो बकरी को कहा जाता है, लेकिन गरीबों का जो पशु है यानी कि एनिमल है वो भेड़ को कहा जाता है। किसको कहते हैं? गरीबों का एनिमल या पशु किसको कहते हैं? भेड़ यानी सिप को कहा जाता है। तो दो बातें क्लियर होनी चाहिए। गरीबों का गाय बकरी किसने कहा था? गरीबों को गाय बकरी को महात्मा गांधी ने। और गरीबों का पशु या एनिमल किसको कहते हैं? सिप यानी भेड़ को कहा जाता है। ठीक है, गरीबों को बकरी की गाय किसने कहा था? तो भी मैंने बता दिया किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं हर बार आपको पूछता हूं कि 20वीं पशुधन जनगणना जो लाइव स्टॉक सेंसस 2019 के अनुसार भारत में बकरियों की कुल संख्या, तो भारत में बकरियों की कुल संख्या कितनी है ये आप मुझे बताएंगे। कैसे बताएंगे? मैंने इसमें आपको 20वीं जनगणना पे एक वीडियो पहले से बना रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कीजिए। जो ग्राफ मैंने आपको बताया था उस ग्राफ में देख के मुझे कमेंट कीजिए कि कितनी 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार भारत में जो है भारत में बकरियों की संख्या कुल कितनी है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, सिंपल वर्ड में बताएंगे। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। कैसे बताएंगे मैंने आपको बता दिया, नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप पूरी रिपोर्ट को देखिए बेटा। वहाँ से कम 1 या 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं और आने ही आने हैं। उस रिपोर्ट को जरूर देख के जाएं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 2012 पशु जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में कुल बकरियों की संख्या, तो बकरियों की संख्या कितनी है? अच्छा, इन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पे, चलिए इसका मैं आपको इनको देख के बताता हूँ कि कितनी है। ठीक है, मुझे वेबसाइट खोलनी पड़ेगी उत्तराखंड एनिमल हस्बेंड्री की, तो ये मैं आपको कमेंट करके मैं इस क्वेश्चन का आंसर मैं नीचे उस कमेंट को पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख लें। ठीक है, भैंसों की कुल संख्या उत्तराखंड में कितनी है ये आपके लिए, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कितनी लाख भैंसें उत्तराखंड में पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं, बकरी की किस ब्रीड को विलेज गोट या फिर ग्रामीण बकरी कहते हैं, यानी ग्रामीण बकरी किस बकरी की ब्रीड को कहा जाता है? तो जो जमुनापुरी है उसको हम विलेज गोट या फिर ग्रामीण बकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो जमुनापुरी बकरी की जो ब्रीड है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रामीण बकरी या फिर विलेज गोट बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रामीण माहौल में पलने बढ़ने के लिए ज़्यादा फेवरेबल होती है। ये गांव के जो माहौल होता है इसको ज़्यादा सूटेबल करता है, वहाँ का इन्वायरमेंट इसको ज़्यादा सूटेबल करता है। गांव के लोग इसे ज़्यादा पालते हैं, वहाँ पे पालना इसको आसान रहता है। इसलिए जो जमुनापुरी है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम गाँव की बकरी या फिर विलेज गोट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और भी बातें हैं कि जो विलेज गोट, जो सबसे ज़्यादा देसी नस्ल की जो दूध देने वाली बकरी है भारत में, वो जमुनापुरी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल क्या है? जमुनापुरी है भारत की। ठीक है, जबकि विदेशी कोई और है, आगे डिस्कस करेंगे इस पे। गोट की किस ब्रीड को शहरी या सिटी गोट कहते हैं? जैसे कि एक विलेज गोट है, किसको बोलते हैं? विलेज गोट, जमुनापुरी को। वैसे ही जो सिटी गोट है या शहरी बकरी किसको बोलते हैं? जो बर्बरी होती है, बर्बरी एक ब्रीड है, देसी नस्ल की ब्रीड है बकरी की, उसे हम सिटी गोट या फिर शहरी बकरी बोलते हैं, क्योंकि ये शहर के लोग इसे आसानी से पाल सकते हैं। ये बकरी शहरी माहौल में ज़्यादा जो है अच्छा प्रोडक्ट देती है, इसीलिए इसको सिटी गोट यानी बर्बरी के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ग्रामीण बकरी किसको बोलते हैं? जमुनापुरी को। और शहरी बकरी या सिटी गोट किसको बोलते हैं? बर्बरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की रानी, मिल्क ऑफ क्वीन या क्वीन ऑफ मिल्क, जो भी बोलना है बोलें, किस बकरी को कहते हैं? तो दूध की रानी बोलते हैं किसको? सानेन। ये सानेन बकरी की एक विदेशी ब्रीड है, एक एग्जोटिक ब्रीड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि विच ब्रीड ऑफ गोट इज नोन एज मिल्क ऑफ क्वीन। तो जो दूध की रानी जिस बकरी को कहा जाता है वो कौन सी है? सानेन है। ये एक एग्जोटिक ब्रीड है, विदेशी नस्ल की ब्रीड है, जिसका उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड को माना जाता है। किसको माना जाता है? स्विट्जरलैंड को माना जाता है। तो यहाँ से आप 2 बातें सीख लें। विदेशी नस्ल की बात करें तो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली विश्व में सानेन है, जो कि स्विट्जरलैंड में उत्पन्न हुई है। जबकि भारतीय नस्लों की बकरी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जो भारतीय नस्ल है वो कौन सी है? जमुनापुरी है। क्या है? जमुनापुरी है। ओके, पुरी नहीं है, जमुनापुरी है। ठीक है, अगर कहीं पे मैं जमुनापुरी बोल दूं तो गलत होगा। जमुनापुरी
ये सही नाम है, ठीक है। पू नहीं है, पुरी नहीं है, परी है, तो याद रखें। अगर मैं कहीं प्रोनाउंस कर दूं गलती से तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, आप समझदार हैं, मुझे पता है, ठीक है। आगे बात करें कि भेड़ जैसी बकरी, एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि भेड़ जैसी बकरी कौन सी कहलाती है। तो जो अंगोरा बकरी है, अंगोरा बहुत ही फेमस है, ऊन के लिए बहुत फेमस है बकरी। इसका जो दिखावट है, जो फिजिकल फॉर्म है, ये जो दिखती है, ये भेड़ के जैसे दिखती है, सिप के जैसे दिखती है, इसीलिए इसे भेड़ जैसी बकरी के नाम से जाना जाता है। और अंगोरा ऊन विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, किसके लिए? अपनी ऊन के लिए। ये भी एक विदेशी नस्ल है बकरी की। नेक्स्ट है, ये भी पूछा कई बार कि किस बकरी के सींग यानी हॉर्न नहीं होते। तो जो सेरावल ब्रीड है बकरी की, जो सेरावल ब्रीड है बकरी की, उसमें सींग यानी कि हॉर्न नहीं पाए जाते, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट, बकरी की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? सबसे सुंदर ब्रीड कौन सी है बकरी की? तो जो बारबरी ब्रीड है, बकरी की जो बारबरी ब्रीड है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव या ब्यूटीफुल या खूबसूरत नस्ल है, किसकी? बकरी की, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, किस बकरी के सींग नहीं होते? जो सेरावल ब्रीड है उसके सींग नहीं होते। और कौन सी बकरी जो है सबसे सुंदर मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? बारबरी मानी जाती है। आपको याद होगा जब मैं आपको गाय फार्मिंग या गाय पालन पढ़ाया था मैंने आपको, वहाँ पे मैंने एक बताया था कि गाय की कौन सी ब्रीड, कौन सी नस्ल सबसे सुंदर मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन आप आंसर दोगे इसका, या आपके लिए HW है। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, कॉमेंट में ज़रूर कॉमेंट करें, इससे आपका रिविज़न भी होगा। अगर आपको भूल तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखें, उस वीडियो को दोबारा से देखें, आपको सब कुछ याद अपने आप होता जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि मीट के लिए प्रसिद्ध बकरी। तो जो ब्लैक बंगाल ब्लैक नहीं है, BLACK है, ठीक है, BLECK, ब्लैक बंगाल जो बकरी है वो अपने दूध के, वो अपनी मीट के लिए, किसके लिए? मीट के लिए फेमस है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा अच्छी मीट देने वाली बकरी कौन सी है? ब्लैक बंगाल बकरी है, ये एक देसी नस्ल है बकरी की। बकरी की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल अभी मैंने बताया था, सानेन है बकरी की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल, इसीलिए इसको क्वीन ऑफ मिल्क भी कहा जाता है। और इसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है? स्विट्जरलैंड को माना जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे विश्व में दूध की रानी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दूध देती है। अगला क्वेश्चन कई बार पूछा है कि मोहेयर, MHO, मो, ठीक है, मो। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपको मो कुछ याद आ रहा होगा, 12th में जो कंसंट्रेशन वाला चैप्टर होता है वहाँ पे मो, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है, विशिष्ट चालकता की यूनिट मो होती है। तो वहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मोहेयर नामक वूल यानी ऊन किस बकरी से प्राप्त होती है। तो जो मोहेयर है वो किससे प्राप्त होती है? अंगोरा बकरी से। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि अंगोरा बकरी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? मीट के लिए, या फिर मिल्क के लिए, या फिर ऊन के लिए? तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है किसके लिए? ऊन के लिए, वुल के लिए प्रसिद्ध है। ये विदेशी नस्ल की बकरी है, ठीक है। और एग्जाम में ये भी आ सकता है कि अंगोरा नामक बकरी से, बकरी की अंगोरा ब्रीड से कौन सी ऊन प्राप्त की जाती है। तो आपको नाम याद रखना है, जो मोहेयर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? मोहेयर नामक जो ऊन है वो अंगोरा से प्राप्त की जाती है। एग्जाम में देखो ये दोनों क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं। जो सीटेट का एग्जाम होता है टीचर बनने के लिए, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि पश्मीना ऊन, जो पश्मीना सॉल है, पश्मीना ऊन जिससे ऊन से जो सॉल बनाई जाती है, वो बकरी की किस ब्रीड से, किस बकरी से प्राप्त होती है। तो जो पश्मीना सॉल है वो बकरी से प्राप्त होती है। अगर मैं बकरी की ब्रीड की बात करूँ तो चेगू, कौन सी? चेगू या फिर काश्मीरी ब्रीड, चेगू या फिर काश्मीरी ब्रीड से कौन सी ऊन प्राप्त की जाती है? इंपॉर्टेंट याद रखें, पश्मीना ऊन। कौन सी ऊन? पश्मीना ऊन। ये जनरली जम्मू कश्मीर के इलाके में ये बकरियां मिलती हैं, जबकि मोहेयर नामक ऊन किससे मिलती है? अंगोरा से। दो चीज़ याद रखें कि अंगोरा और चेगू, चेगू एक देसी नस्ल की ब्रीड है। अंगोरा और चेगू दोनों किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऊन के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल, द्विकाजी बोलते हैं सबसे अच्छी डबल पर्पज़ वाली बकरी की कौन सी ब्रीड है? द्विकाजी बोलते हैं जो मीट के लिए भी प्रोड्यूस होती है और दूध के लिए भी जिसका यूज़ होता है। तो वो कौन सी है? वो सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? वो जमुनापरी है। क्या है? जमुनापरी सबसे अच्छी नस्ल है ब्रीड की, उसकी डबल पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो जमुनापरी बहुत ही फेमस है, एक तो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली देसी नस्ल भी है, ठीक है, ठीक है। और इसे विलेज गोट भी कहते हैं और सबसे अच्छी डबल पर्पज़ वाली नस्ल भी है ये। आगे अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंट ब्रीड्स की,
कि बकरियों की कौन कौन सी ब्रीड इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने चीज़ों को आसान बनाने के लिए प्रयोग के आधार पर बकरी की नस्लों को मैंने यहाँ पे 5 पार्ट में डिवाइड किया है चीज़ों को आसान बनाने के लिए। ठीक है, आप कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आप सिर्फ देसी और विदेशी भी कर सकते हैं। मैंने चीज़ें आसान बन जाएं, आपको आसानी से याद हो जाए, इसलिए बकरी की नस्लों को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहली नस्ल को मैंने रखा है वो बकरियां जिनको मिल्क के लिए पालते हैं या दूध देने वाली ब्रीड। दूसरी मांस वाली ब्रीड, जिनको मांस के लिए पालते हैं। तीसरी, जिन्हें हम डबल पर्पज़ के लिए मीट और मिल्क दोनों, मिल्क की स्पेलिंग सही नहीं यहाँ पे, मीट और दूध दोनों के लिए पालते हैं, इन्हें डबल पर्पज़ के नाम से जानते हैं। चौथी वो ब्रीड जिन्हें हम सिर्फ ऊन के लिए पालते हैं, वुल वाली ब्रीड। और 5वीं जो एग्जोटिक ब्रीड हैं, जो विदेशी नस्ल की ब्रीडें हैं। तो मैं इन सभी को मैंने इंक्लूड किया है, तो सभी के बारे में पढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट ब्रीडें हैं उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले अगर जो पहली कैटेगरी है, अगर मैं बात करूँ कि मिल्क वाली ब्रीड बकरी की जो दूध देती हैं, तो दूध के लिए पाली जाने वाली जो मेन ब्रीड है वो कौन कौन सी हैं? जमुनापरी, ठीक है, बर्बरी, बीटल, सानेन, ये विदेशी नस्ल है, और मेहसाना। इसमें सभी की सभी देसी नस्ल हैं। इसमें सिर्फ ये वाले जो नस्ल है सानेन, ये एक विदेशी नस्ल है, बाकी सब देसी नस्ल हैं। ठीक है, ये सभी की सभी मिल्क देने वाली हैं। सभी के बारे में सबसे जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बताता हूँ। जो सानेन है, ये विश्व की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली ब्रीड है। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ मिल्क भी बोलते हैं बकरी में सानेन को। और इसका जो उत्पत्ति स्थल है ये कौन सा माना जाता है? स्विट्जरलैंड को माना जाता है। अगली बात करूँ जमुनापरी की, तो जमुनापरी भी एक देसी नस्ल है जो कि दूध के लिए पाली जाती है। इसका उत्पत्ति स्थान भारतीय माना जाता है। ये सबसे ज़्यादा दूध देने वाली देसी नस्ल है, जबकि विदेशी कौन सी है? सानेन। जो सबसे अच्छी डबल पर्पज़ वाली नस्ल भी जमुनापुरी है। इसे घुमक्कड़ बकरी के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट, जो जमुनापरी है इस बकरी को घुमक्कड़ बकरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसे विलेज गोट यानी कि गांव की बकरी भी बोलते हैं, क्योंकि गांव के माहौल में अच्छा खासा दूध देती है या फिर अच्छा खासा ये प्रोडक्ट प्राप्त करती है। दूसरी, औरों को मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया कि बाकी जो मेन है इसमें उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ। दूसरी कैटेगरी है मीट देने वाली ब्रीड कौन कौन सी हैं? तो ब्लैक बंगाल, गंजन, आसान हील और गद्दी, ये 4-5 नस्लें बकरी की मीट देने के लिए प्रसिद्ध हैं। और सबसे ज़्यादा मीट और सबसे अच्छी क्वालिटी की मीट बकरी की जिस ब्रीड से मिलती है उसे हम ब्लैक बंगाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BLECK, ब्लैक मत बोलना, BLECK नहीं, BLECK, ब्लैक बंगाल बकरी से सबसे अच्छी क्वालिटी का मांस मिलता है। ये मीट के लिए फेमस है। तीसरी ब्रीड मैंने रखी है ऊन, जिससे हमें वुल मिलता है। तो ऊन के लिए कौन कौन सी ब्रीड प्रसिद्ध है? काश्मीरी ब्रीड, चेगू, गद्दी, चोकला, अंगोरा और चंबा, ये ब्रीडें ऊन के लिए प्रसिद्ध हैं, वुल के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से भी आपको ये 3 याद रखनी है, काश्मीरी, चेगू और अंगोरा, ये विश्व प्रसिद्ध हैं अपनी ऊन के लिए। ठीक है, अंगोरा के बारे में बता देता हूँ। अभी मैंने पीछे बताया भी था आपको कि मोहेयर नामक जो विश्व प्रसिद्ध ऊन है वो बकरी की अंगोरा ब्रीड से ही मिलती है। ठीक है, जबकि जो अंगोरा ऊन है वो खरगोश से भी मिलती है। किससे? खरगोश के बालों से भी अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। और बकरी की किस ब्रीड से? अंगोरा ब्रीड से जो है ऊन प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, ये ऊन के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। इसके बाद चेगू या कश्मीरी ब्रीड, ये भी ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध बकरी है। जो पश्मीना ऊन है जिससे शॉल और ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं, वो चेगू या कश्मीरी बकरी से ही प्राप्त होती है। तो ये भी बकरी के लिए, ये भी ऊन के लिए फेमस है और जम्मू कश्मीर वाले एरिया में ज़्यादा ये मिलती है। एग्जोटिक ब्रीड की बात करूँ तो एग्जोटिक ब्रीड में कौन कौन सी ब्रीडें आती हैं? यहाँ पे सानेन, अल्पाइन, टोगनबर्ग, अंगोरा, ये जो है गोट की, बकरी की विदेशी ब्रीड है, एग्जोटिक ब्रीड है। इनको आप याद रखें। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सी बकरी की विदेशी ब्रीड है, तो आपको इस हिसाब से याद रखना है। ठीक है, ऐसे पूछता है कि निम्न में से कौन सी दूध के लिए प्रसिद्ध है, मीट के लिए प्रसिद्ध है, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी रखें। अब बात करते हैं, ये तो मैंने बता देता आपको कि सानेन का उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड है, इसे मिल्क ऑफ क्वीन भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली ब्रीड है सानेन। और अंगोरा ऊन के लिए फेमस, अंगोरा जो है ऊन के लिए फेमस ब्रीड है बकरी की। अब जैसे कि हर बार हम करते हैं, अब बात करते हैं 100 बात की। एक बात जिसमें हम बात करते हैं
भाषा में जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि जो विलेज गोट है, जो गांव की बकरी है, ग्रामीण बकरी किसको बोलते हैं? ग्रामीण बकरी बोलते हैं जमुनापरी को। सिटी गोट यानी कि शहरी बकरी बोलते हैं बर्बरी को। गेस्टेशन पीरियड बकरी का होता है 148 डेज। बॉडी टेम्परेचर होता है 39.1 डिग्री सेल्सियस का। क्रोमोजोम की संख्या होती है बकरी में कितनी? 30 पेयर्स, 30 जोड़ी। बात करो तो 60 क्रोमोजोम मिलते हैं। गरीबों की गाय बकरी को कहा जाता है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, मैंने आपको पीछे बताया था। जबकि गरीबों का पशु या एनिमल कहते हैं भेड़ को। मिल्क ऑफ क्वीन कौन सी बकरी कहलाती है? सानेन को मिल्क ऑफ क्वीन बोलते हैं और ये एक विदेशी नस्ल की ब्रीड है जिसका उत्पत्ति स्थान जो है स्विट्जरलैंड माना जाता है। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली देसी नस्ल की ब्रीड नस्ल की ब्रीड जमुनापरी है। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी विश्व में सानेन है, ठीक है। जबकि देश की बात करो तो जमुनापरी है। वूल के लिए प्रसिद्ध बकरियां कौन कौन सी है? अंगोरा और चेगू वूल के लिए प्रसिद्ध है। अंगोरा से जो ऊन प्राप्त की जाती है उसे मोहेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोहेयर नामक ऊन अंगोरा से प्राप्त की जाती है, ठीक है। जबकि पश्मीना ऊन चेगू से प्राप्त की जाती है। आगे बात करें कि किस बकरी के सींग नहीं होते? जो सेरावल बकरी है उसके सींग यानी हॉर्न नहीं होते। बकरी की सबसे सुंदर ब्रीड कौन सी है? तो बारबरी या बर्बरी बोलते कई लोग इसको, वो उसके लिए फेमस है, सबसे सुंदर ब्रीड है। बकरी को गरीबों की गाय किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। मेल बकरी को बक बोलते हैं BUC के। फीमेल बकरी को नैनीज बोलते हैं, NANNI बोलते हैं। अब बकरी का मीट क्या कहलाता है? चेवन के नाम से जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। लगा आपको कैसा वीडियो? बताएं मुझे ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय उत्तराखंड।